इन्होंने पता नहीं क्या मिलाया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो मैं हूं आपकी पुनीता, ऑल इन वन मॉम बाय पुनीता गुसाई। तो आज है संडे। तो आज हमारा प्लान बना है, अलाया को हमने प्रिया के पास दिया बिकॉज आज है संडे, तो वो घर पे रेस्ट करेगी अलाया के साथ और हम दोनों निकल गए हैं। हम लोगों ने यहाँ पे कैब करवाई, तो यहाँ पे कैब आने में टाइम लग रहा था। फिर हम लोगों ने सोचा हम अपना ऑटो करवाते हैं। ऑटो भी काफ़ी टाइम लगा दिया ऑटो आने में। जब तक ऑटो आता है तब तक हम यहाँ पे गन्ने का जूस पी रहे हैं, दीपक और मैं। तो यहाँ पे हमने अपना ऑटो का वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से, मतलब कम से कम हमें आधा घंटा हो गया है, क्योंकि ये थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया में आ जाता है। तो यहाँ पे जो ऑटो वगैरह होते हैं तो कभी कभी ना कैंसिल भी कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे गन्ने का जूस पी लिया है। तो अब हम ना आगे की साइड जा रहे हैं ऑटो वाले को देखने के लिए कि कहाँ पे होगा। ये आप रास्ते के हाल यहाँ पे देख ही सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे रास्ते के हाल हुए हैं। तो ये वाला जो मेरा ब्लॉग है, ये मेरा 2 वीक पहले का व्लॉग है मेरा। तो हमें फाइनली हमारा ऑटो आ चुका है, हम ऑटो में यहाँ पे बैठ चुके हैं। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है ऑटो में बैठने में, क्योंकि हम लोग ना कैब में ही जाते हैं, ऑटो में हम गए नहीं है। तो ऑटो में क्या होता है, खुला खुला होता है। कैब में हम अलाया की वजह से जाते हैं कि पूरा कवर रहे, उसे ठंड वंड ना लगे। तो यहाँ पे ये है रास्ता। दीपक वीडियो में आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता है। वो कहता है तू वीडियो शूट कर, बट मैं नहीं आऊँगा। तो ना वो मेरी करता है ना वो मुझे अपनी करने देता है साथ में, मीन्स। और यहाँ पे रास्ता आप देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि बस हम कहाँ आ गए। और तो यहाँ से हमारा सफ़र होता है स्टार्ट। और आज मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ है, वो आपको मैं लास्ट एंड में बताऊँगी कि मेरे साथ यहाँ पे क्या हुआ है और इतना दुख हो रहा है मुझे। तो मैं ये सोच रही हूँ, मैं शायद इसीलिए ही आज मार्केट गई थी। तो हम जा रहे हैं करोल बाग। तो यहाँ पे से हमने लिया है मेट्रो का टिकट, और मेट्रो का टिकट लेने के बाद यहाँ पे दीपक मुझे समझा रहा है कि कभी मैं ना हो तो इस तरीके से यहाँ पे ऐसे लेते हैं, क्योंकि मेट्रो में मैंने ज़्यादा सफ़र किया नहीं है। तो यहाँ पे हम मेट्रो में आ चुके हैं। दीपक मुझे सारी चीज़ें बता रहा है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, सारी चीज़ें। उसके बाद हम बैठ चुके हैं मेट्रो में, हम जा रहे हैं करोल बाग। मेरे पास ये फाइनली हम आ गए। हम जो करोल बाग के नियर बाई मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से हमने अपने लिए यहाँ पे रिक्शा करवाया। और बहुत टाइम बाद, मतलब मैं ऐसे बैठी ही नहीं हूँ। और सच में आज तो भैया ने मुझे गिरा ही दिया था ये रिक्शा से। मैं जैसे बैठती हूँ उन्होंने स्टार्ट कर दिया, एक पैर मेरा नीचे रह गया, एक पैर मेरा ऊपर रह गया। तो यहाँ पे से हम जा रहे हैं करोल बाग। और सच बताऊँ, मुझे करोल बाग में कुछ भी समझ में नहीं आया है। फिर हमने वहाँ से रिक्शा करवाने के बाद मैंने इसको बोला मुझे ही नहीं पता, मुझे सरोजनी मार्केट लेके चल, क्योंकि मैंने बहुत सुना है सरोजनी मार्केट के बारे में। ओ गॉड, सरोजनी मार्केट जाना मतलब ओहो। पता है क्या होता था, जब प्रिया यहाँ रहती थी, मैं गोवा रहती थी ना, तो मैं उसको कहती थी यार मेरे लिए ना वहाँ से शॉपिंग कर देना। वो कहती थी यार एक दिन तो मिलता है, उसमें भी हम अपना सरोजनी मार्केट में टाइम वेस्ट करेंगे, इससे अच्छा हम रेस्ट करेंगे। ओहो, अब मुझे समझ में आया वो ऐसे क्यों बोलती थी और लोग कैसे चले जाते सरोजनी मार्केट। हम लोग आए फिर मार्केट से आने के बाद आज मेरे साथ सरोजनी में क्या हुआ, पहले फर्स्ट हम यहाँ से गए करोल बाग में मुझे कुछ नहीं मिला। वहाँ मिलते सिर्फ मेन वियर और मेंस फुटवियर और ये पर्स वगैरह सब कुछ मिलते हैं। फिर वहाँ से मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, यहाँ से हमें 1 घंटा जाने में लग गया। उसके बाद हम 1 घंटा मैंने इसको बोला यार मुझे ना रिक्शे से लेके चल। हमने ई रिक्शा करवाया अपने लिए, वहाँ से हम लोग मेट्रो स्टेशन गए। तो वहाँ पे तक क्या था कि मेरा पर्स था। तो और दिन क्या होता है कि ना मैं सारी चीज़ें ना पर्स में ही रहता है, पर्स के अंदर भी एक और पर्स मेरा रहता है, वो सारी चीज़ें मैंने अंदर ही रखी हुई थी। तो दीपक ने बोला यार ये सारी चीज़ें इसमें तेरे छोटे कार्ड वगैरह रहते हैं कि खोने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि यहाँ चोरी ज़्यादा होती है, कोई पर्स लेके भाग गया तो रुपये का तो क्या है, और ये फ़ोन जो भी है तू ना अपनी चीज़ें यहीं छोड़ दे। मैंने कहा चल ठीक है। और दिन हम रुपये नहीं, मैं एक भी रुपये नहीं रखती हूँ, सच बताऊँ मैं अपने में, क्योंकि मैं हर जगह ऑनलाइन पेमेंट करती हूँ। 1 रुपये नहीं मिलेगा तुम्हें कैश, मतलब मेरे पास। उस दिन मेरा पता नहीं क्या दिमाग हुआ, क्योंकि मुझे पिछले बार जब मैं आ रही थी ना तो एक लड़की ने गूगल पे कर रही थी, लेकिन ऑटो वाले ने मना कर दिया कि मैं गूगल पे यूज़ नहीं करता हूँ। उसका 20 रुपीज़ किराया था उसका। तो उसने बोला कि भैया आजकल तो हर जगह यही चलता है, कैश कौन रखता है। तो मैंने इसको बोला चलते चलते, मतलब मेरे दिमाग में भी क्या है, मैंने सब कुछ निकाला, सिर्फ एक पर्स पकड़ा, सिर्फ उसमें एक सिंगल चेन थी, पैसे रखे, वो 2000 के नोट थे, ऐसे फोल्ड हुए हुए थे, और अपना फ़ोन रखा।
जब मैं करोल बाग से सरोजनी जा रही थी तो ई रिक्शा वाले को मैंने बोला कि भैया मुझे चेंज चाहिए, तो 500 का चेंज हो जाएगा, 40 रुपये हमारा किराया पड़ रहा था। तो उन्होंने बोला नहीं कि 500 का तो नहीं हो पाएगा छोटा, आप ऐसे करो मुझे गूगल पे ही कर दो। ठीक है, तो हमने उनको गूगल पे किया। वहाँ से मैंने, दीपक ने बोला फ़ोन इधर दे दे, मुझे मैप देखूंगा फिर ही मैं जाऊँगा आगे। हाँ, जैसे मैं सरोजनी मार्केट पहुंची और पहले तो इतनी ज़्यादा भीड़ की, ऐसा नहीं है कि मैं गई नहीं हूँ, मैं एक बार गई हूँ, अलाया इन सब के साथ गई थी मैं, पर मुझे नहीं पता मैं कौन से डे में गई थी। तो उस टाइम पे इतना भीड़ नहीं था, लेकिन सैटरडे संडे मेरी, और फिर उसके बाद मेरी बहन मुझे आके बताती कि सैटरडे संडे तो ऑफ रहता है, सेकंड सैटरडे संडे तो उसी दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, सब लोग वहाँ पहुँचे रहते कि तू आज नहीं जाना था, जाती है तो मंडे टू फ्राइडे जाया कर। मैं जैसे गई मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैं गई, इतनी ज़्यादा भीड़, मुझे इतना सफोकेशन होने लग गया, कोई ऐसे धक्का मार रहा है, कोई ऐसे मार रहा है, मुझे इतना ज़्यादा डर लग गया। और वहाँ पे ना मुझे एक पर्स की दुकान दिखाई दी, मैंने कहा यार साइड से तो क्या लेना है, क्योंकि बहुत भीड़ बहुत थी। गई तो मैं लेने के लिए ही थी कि आज अपने लिए सामान खरीदूंगी, लेकिन फिर मुझे दुकान दिखी, मैंने कहा दुकान के अंदर कम भीड़ होगी, उस दुकान में इतनी भीड़ की, मतलब मैं बता नहीं सकती, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि, मतलब मैं गई और आई और उतने में ही किसी ने मेरे पैसे ले लिए। मैं नीचे ही आते अपने लिए डेकोरेशन का आइटम्स देखे, मैंने सोचा चेंज हो जाएगा, तो मैंने बोला भैया, मैंने एक बुद्धा लिया और टकीले शॉट्स के 2 गिलास लिए मैंने। तो वो ऐसे बैठ रहा था, 170-80 रुपये का बैठ रहा था। तो मैंने पैसे निकाले तो उसके अंदर पैसे ही नहीं। मैंने दीपक को बोला दीपक पैसे नहीं है। फिर मैंने अपने फ़ोन के पीछे कवर देखा, क्योंकि मैं कभी वहाँ भी रख लेती हूँ, थोड़ी सी मैं भुलक्कड़ भी हूँ, मैं भूल जाती चीज़ें, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। इसने बोला नहीं तू लाई नहीं है, तो मैं अपने को तसल्ली दे रही थी कि हाँ चलो ऐसा हो कि मैं लाई नहीं हूँ, बट मैं इसको बोली यार, लेकिन मैंने वहाँ पे किराए के लिए तो मैं निकाल रही थी। इसने कहा तू ना भूल जाती है। तो मैं घर तक यही तसल्ली दे रही थी कि हे भगवान वो मेरे पर्स में हो, घर वाले पर्स में हो। मैं जैसे आई, मैंने सबसे पहले बैग वगैरह का, सबसे पहले मैंने अपना पर्स चेक किया, तो मेरे उसमें रुपए नहीं थे। तो वहाँ मेरे 2000 रुपये चोरी हो गए। मुझे मतलब सच में यकीन नहीं मानूंगी, मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया, मैंने वही लिया है, वो 180 रुपये का। यहाँ से मैं अपना किराया लगा के अलग गई, 2000 रुपये मेरे अलग हो गए। मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया। तो मेरे हस्बैंड मुझे समझा रहे कि अच्छा वह फ़ोन चोरी नहीं हुआ, फ़ोन चोरी हो जाता तो क्या हो जाता, इसमें तो सारी चीज़ें, अकाउंट रहता है, आपके पासवर्ड रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है फ़ोन में, कि ऐसे सोचिए किसी गरीब को मिल गया कि फ़ोन तेरा बच गया। तो मैंने यही तसल्ली दिल को देके कि मैंने बोला हाय मेरा तो, मतलब मैंने अब डिसाइड कर लिया है, मैं कभी नहीं जाऊंगी सरोजनी मार्केट, क्योंकि जो मैंने डेकोरेशन आइटम्स लिए हैं वो 2, वही आपको ना मीशो में भी इतने आइटम्स रहते हैं, वही सेम रेट में हो जाता है, और आपका फिर यहाँ से फेयर लगता है, बहुत सारी चीज़ें, वहाँ से रिक्शा करवाओ, मेट्रो करवाओ, बहुत सारी चीज़ें उसमें लग जाता है, उतना उसमें ऐड हो जाते हैं। तो अब मैंने डिसाइड कर लिया, अब मैं कभी भी सरोजनी मार्केट नहीं जाऊँगी। मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ, इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ कि मेरा पूरा मूड अपसेट हो गया। तो सल्यूट है उन लोगों के लिए। मैंने तो ये सोचा था मैं सरोजनी जाऊँगी, व्लॉग बनाऊँगी, वीडियोस बनाऊँगी, दिखाऊँगी। मैं ये सल्यूट करती हूँ उन लड़कियों को जो वहाँ जाके व्लॉग बनाती है। मेरी बहन ने कहा व्लॉग गलती से बनाएगी ना यूँ यूँ करके, फ़ोन भी ले जाएंगे, कि फ़ोन भी यहाँ ऐसे हाथ से चलते फिरते ले जा लेते, कि ऐसे मत सोचना कि ये अपना कोट द्वार है या गोवा है। गोवा भी काफ़ी सेफ जगह है। तो बस यही कहना चाहूँगी, सरोजनी मार्केट मतलब मेरा इतना गंदा एक्सपीरियंस रहा, और सब ऐसे ही हो गया मेरा। तो यही था मेरा आज का वीडियो। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अब मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। हाँ प्लीज़ मेरा वीडियो स्किप करके मत देखना। तो थैंक यू सो मच।